बनानी होती है। तो हमारे यहाँ जो रणनीति यही है कि हम अपने लोगों को विश्वास मिले, जो वहाँ चाहे आदिवासी हों, परंपरागत रूप से निवासी लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे नौजवान हों, चाहे व्यापारी हो, सबको विश्वास मिले। और दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी चाहे फोर्स के पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे हमारे जवान हों, उन सबको वहाँ जो जहाँ पे वो पदस्थ हैं वहाँ के आसपास के लोगों से उसके सतत संपर्क बने रहना चाहिए, ताकि हमको जानकारी हो सके कि कौन क्या है, तो सूचना भी मिलती रहे। तो ये तब जाके, नहीं तो अनजाने में ही बहुत सारी दुर्घटनाएं पिछले दिनों हुई है। और हमारी कोशिश है कि जो भोले भाले आदिवासी हैं वो किसी प्रकार से उनका शारीरिक क्षति न हो, आर्थिक क्षति न हो। तो इसलिए हमने कहा कि रणनीति के हिसाब से हम लोगों को काम करना चाहिए, ताकि कम से कम हमारा नुकसान हो और सफलता ज़्यादा से ज़्यादा मिले। असम में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है जी, असम में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो मिशन असम कब से शुरू होगा, किस तरह से करेंगे, क्या 18 और 19 तारीख को 2 दिन का दौरा कार्यक्रम है आसाम का, तो वहाँ जाना होगा। 2 दिन महाराष्ट्र 13-14 और उसके बाद 18-19 वहाँ। धान की उठाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि धान उठ नहीं पा रहा है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि गिरदावरी करने के बाद में रकबे जो है वो काट दिए गए। बहुत खतरनाक स्थिति गाँव में। देखिए, गिरदावरी के बाद किसानों की संख्या भी बढ़ी है और रकबा भी बढ़ा है। अभी तो पिछले साल हम लोग 19 लाख हेक्टेयर के रजिस्ट्रेशन हुए थे, इस समय 21.5 लाख हेक्टेयर के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो 2-2.5 लाख हेक्टेयर बढ़े हैं। तो ये जो आरोप है वो आंकड़े बता रहे हैं कि वो सत्य नहीं कह रहे हैं। और दूसरी बात जो धान उठाव का मामला है, ये लोग केंद्र सरकार को क्यों नहीं लिखते कि ये 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली थी और लेकिन 24 लाख टन का क्यों दिया, और दिए हैं तो दिसंबर बीतने के बाद जनवरी में क्यों दिए हैं, इतना विलम्ब करने का कारण क्या है? क्योंकि अब जाके जब जाग मिला है तब तो उसना राइस मिल वालों को आप डीओ काटोगे। आखिर हमारे छत्तीसगढ़ में तो उसना चावल तो खाते नहीं, हमको तो अरवा चावल चाहिए, और उसना की डिमांड यदि नहीं होगी, हम डीओ काट दिए तो फिर उस चावल को होगा क्या? तो ये सब कारण भारतीय जनता पार्टी, इसके पीछे जो कारण है, किसान को या सरकार को यदि परेशानी हो रही है तो उसके पीछे यदि कोई कारण है तो भारतीय जनता पार्टी। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, पिछली धान खरीदी का 4 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो संग्रहण केंद्रों में खराब हो रहा है। यहीं पे जौरा भाटा में 3,30,000 मीट्रिक टन धान खराब हो रहा है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको याद होगा कि मार्च महीने में ही लॉकडाउन शुरू हुआ था और उससे सारा जीवन सबका प्रभावित हुआ था, हम सबका जीवन प्रभावित हुआ है। तो हम लोगों को क्यों नहीं समझना चाहिए कि जब सारी चीज़ बंद हो गया था, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो राइस मिल क्या उसके लिए अलग से चालू करेंगे क्या? तो सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ को देखना होगा। यदि आज जीडीपी कम हो गया है तो उसके कारण क्या है? भारत सरकार का गलत निर्णय कि आप लॉकडाउन किए, क्यों लॉकडाउन कर दिए? यदि वो सब चीज़ चलते रहता तो आज बंद क्यों होता? और राइस मिलें सब चलती रहती, धान का उठाव भी होता, मिलिंग भी होती और जमा भी करते। ये तो राजा मारे रोहन न दे, ये स्थिति कुछ सर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को रोक लगाना चाहिए कानून पर। इसमें कानून को लेकर के जी उसने प्रस्ताव दिया है कि इस पे जो कानून पास हुआ है उस पर रोक लगाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये प्रस्ताव। यही बात तो किसान मांग कर रहे हैं। और यदि ये बात उच्चतम न्यायालय में बात हो रही है, हालांकि मैं आप ही माध्यम से सुन रहा हूँ, तो यदि ये कहा है तो हम उसको स्वागत करते हैं और भारत सरकार को तत्काल रोक लगाना चाहिए। किसान सम्मान निधि को लेकर जो गतिरोध कई जगह बना हुआ है उसे खत्म किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी अब क्योंकि उन्होंने भी नाम दे दिया है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? क्या किसान सम्मान निधि के लिए नाम भेजेंगे या फिर से क्या नाम देना है? वहाँ योजना लागू करने से मना कर दी थी हमारे यहाँ शुरू से लागू है। हमारे यहाँ अभी क्या स्थिति है? कुछ गतिरोध है अभी भी? देखिए, ये लोग तो छोटी छोटी बातों के सब आंकड़े कम करते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक बात है। छोटी छोटी जानकारी मांगते हैं और नहीं, वो हर बार नई जानकारी मांग लेते हैं और उसके बाद वो आंकड़े कम हो जाते हैं, तो देना नहीं चाहते लोग। मुंगेली के सरगड़ी में बड़ी संख्या में आदिवासी आए हैं, उनका कहना है कि वन मंत्री ने वहाँ बसने के लिए कहा है, विवाद की स्थिति बन गई है। अब वो वन मंत्री से पूछ लिए ना,
अब ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ और उतरा हूँ, तत्काल मुझे सब कुछ पूछोगे तो कैसे जानकारी? डॉक्टर साहब ने मैं कहा कि वन मंत्री से बात कर लूँगा। पिछले 15 सालों में बारदाने की कभी दिक्कत नहीं है। आपने ऐलान किया था घोषणा पत्र में कि 25 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन बीजेपी का कुछ नहीं किया था ना, तो केंद्र सरकार से उम्मीद लगा के आता। आपने घोषणा की थी, उसके ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। रमन सिंह जी सांसद ही रहे और केंद्रीय मंत्री, हालांकि उसके पास फाइल भी नहीं जाती थी। मूर्खों जैसी बात ना करे। कोई भी काम हो केंद्र और राज्य सरकार से ही मिलकर होता है। चावल खरीदने का काम उनका है, उनके आदेश से हम लोग चावल खरीद बना देते हैं। चावल क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, हम समर्थन में लोग घोषित कर रहे हैं। बोनस तो केंद्र सरकार भी देती थी। रोक लगाए हैं वो सही है, ये गलत है। रमन सिंह जी पहले बताया, रमन सिंह को बताना चाहिए भारत सरकार ने जो बोनस पे रोक लगाई है वो किसान के विरोध में है कि नहीं है, ये गलत है कि नहीं है? क्योंकि पहले तो यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी के समय में बोनस मिलता था, राज्य सरकारें भी देती थी, और ये जो फैसला है वो गलत है कि नहीं पहले रमन सिंह बताया। अब बारदाने की कमी उसके कार्यकाल में कभी कोरोना नहीं हुआ था, फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई थी। उसके बाद भी पुराने पेपर और पुराने आपको क्लिपिंग निकाल के देख लीजिए, बारदाना की कमी के कारण से, तौलाई की कमी के कारण से, धान उठाव की कमी के कारण से, पेमेंट के कारण कितने आंदोलन हुए हैं। रमन सिंह जी पुराना निकाल के दे दें, नहीं तो मैं बता देता हूँ। और वो जो नहीं कर पाए थे उस समय कोरोना नहीं होते हुए भी सारी अव्यवस्थाएं थी, तो उसके लिए क्या माफी मांगेंगे रमन सिंह जी? धन्यवाद, नमस्कार। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे से वापस लौट चुके हैं। इस वक्त तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है और एक बार फिर धान को लेकर जो बीजेपी मोर्चा खोल रही है उस पर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है।